हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, आइए। सुपर पावर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मधुबनी बिहार, जिसका एग्ज़ाम 25 जनवरी 2026 को हुआ था, उसका क्लास 10th का मैथ का 15 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक, आइए। पहला सवाल है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक। इसको अगर एक बिंदु पर अगर कोई रेखा स्पर्श कर रही है, उस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यास वृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है? मान लीजिए एक वृत्त है, ये मान लीजिए इसका व्यास है, मान ए और बी। वृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है? तो एक भाग और ये दो भाग हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 cm है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई 22/7, आर का मान कितना है? 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुना 7, 22 × 7 154, 154 cm² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ये अगला सवाल है। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों समान हो तो त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त का परिधि दिया, परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दोनों समान है, यानी दोनों बराबर है, तो 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ से कितना होगा? 2, यानी यहाँ से त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 30, तो साइन 30 का हमको अगर पता है, अगर साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसी का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आइए अगला सवाल। 5 नंबर सवाल है, यदि ए बराबर, यहाँ थीटा होगा, ठीक, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान क्या होगा? ठीक, थीटा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक, तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 गुना कॉस 60 का मान कितना? कॉस 60 का मान 1/2, तो गुना हो जाएगा दोनों, तो ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे में 2 दूनी 4, √3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल 7 नंबर, यदि tan A बराबर √3 तो कोण A का मान निकालना है। यानी tan A का मान बराबर √3 दिया हुआ, ठीक, तो tan A बराबर √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 को tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ग्रीक से, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, अगला सवाल 9 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ से साइन ए बराबर दिया हुआ 3/5, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यही ना। यहाँ से आधार पर निकाल लेंगे, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो कर्ण माना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से 5 25 माइनस 3 तिया 9, तो √16, √16 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से 16 वर्गमूल। अब हमको निकालना है कॉस, इसलिए कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना निकल गया? 4, कर्ण कितना है? 5, यानी
ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अगला सवाल 10 नंबर है। यदि समकोण त्रिभुज में आधार 6 cm एवं ऊंचाई 8 cm तो कर्ण निकाल। ऊंचाई का मतलब हुआ ये लंबाई, ऊंचाई का मतलब हुआ लंबाई। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक, ये आधार दिया है 6, ऊंचाई दिया है 8, तो ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक। तो लंब यहाँ से कितना है 8 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 64 जोड़ 6 का 36, यहाँ से रूट हो जाएगा 100, रूट 100 का वर्गमूल 10, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल 11 नंबर सवाल है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिभाषा किस त्रिभुज के लिए दी जाती है? यानी त्रिकोणमिति में हम कौन सा त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं, यानी पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज की, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 12 नंबर सवाल किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का समानता उपयोग होता है? किसी का अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हमको अगर किसी टावर का ऊंचाई निकालना है तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का उपयोग करते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 13 नंबर सवाल है। एक संख्या 1 से 10 के बीच यादृच्छा चुनी जाती है तो सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? यानी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक चुनना है। उसमें से क्या चुनना है हमको? सम संख्या। सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10। टोटल सम संख्या कितना है? 5 बटा टोटल संख्या कितना है? 10, कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर सर एक ताश के गड्डी में इक्का आने की प्रक्रिया क्या है? ताश के गड्डी में टोटल पत्ती कितना होता है? 52। इक्का कितना होता है? इक्का होता है 4, तो प्रक्रिया हमको इक्का का प्रक्रिया निकालना है, तो हो जाएगा कितना? 4/52, यही आंसर है। इसको काट भी सकते हैं, 4 13 चौका 52, 1/13। अगला सवाल 15 नंबर एक पासे को फेंकने पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रक्रिया क्या हुई? यानी पासा, अगर एक पासा फेंकते हैं, पासा अगर फेंकते हैं तो क्या सब आता है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ठीक। तो हमको सवाल में बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या सब है? 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ से पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 1 और 4, ठीक। तो इसका प्रक्रिया होगा, पूर्ण वर्ग संख्या का प्रक्रिया क्या होगा? 2 बटा टोटल कितना है? 6, कटेगा 2 तिया 6, यानी 1/3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका पार्ट नंबर 2 बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।